आखिर आने वाले समय में कौन अगला दलाई लामा होगा? वर्तमान के दलाई लामा की उम्र 90 के पास पहुंच गई है और इसी कारण से अगले दलाई लामा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चीन लगातार दलाई लामा को लेकर कई सारे आक्षेप लगाते रहा है। भारत और चीन के बीच के संबंध कड़वे रहे हैं। इसी में एक अहम सवाल है कि चीन की तरफ से पूरे प्रकरण में साजिश किए जाने की बात सामने भी आ रही है। तिब्बती लोगों की नजर भारत की तरफ भी टिकी हुई है कि वो उनकी सहायता करेगा या नहीं। दलाई लामा के चुनने की क्या प्रतिक्रिया होती है? वर्तमान के दलाई लामा से लेकर भारत के एंगल पर भी चर्चा हो रही है। दलाई लामा के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगले बरस 25 जुलाई को दलाई लामा 90 साल के हो जाएंगे। इस कारण से इनके उत्तराधिकारी को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है। लेकिन दलाई लामा के विषय पर भारत का क्या ताल्लुक है, ये सवाल है। बता दें कि साल 2022 में दलाई लामा ने कहा था कि वे अपनी मृत्यु के समय चीनी अधिकारियों से घिरे रहने की बजाय भारत जैसे स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में मरना पसंद करेंगे। पूरे विश्व में तिब्बती समुदाय बड़े पैमाने पर उत्सव मनाने की तैयारी में अभी से जुट गया है। इस उत्सव का केंद्र होगा हिमाचल का धर्मशाला, जहां खुद दलाई लामा और तिब्बत की निर्वासित सरकार के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी रहते हैं। माना जा रहा है कि इसी उत्सव के बीच अगले साल 6 जुलाई को दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी पर उठी चर्चाओं पर विराम दे सकते हैं। तिब्बती समुदाय ने भारत से बहुत उम्मीद कर रखी है। इसके पीछे उनके पास वजह भी है। उनका मानना है कि अगर चीन के साथ भारत को सीमा विवाद सुलझाना है और अरुणाचल के आसपास चीनी हरकत पर लगाम कसना है तो भारत को तिब्बतियों के साथ खड़ा होना होगा। चीन ऐसा मानता है कि दलाई लामा चुनने का अधिकार सिर्फ उनके पास है, लेकिन भारत में रहने वाले तिब्बती इस बात से सहमत नहीं हैं। सभी जानते हैं कि तिब्बतियों के लिए दलाई लामा भगवान से भी बढ़कर हैं और उनका मानना है कि भारत में ही दलाई लामा अपनी आखिरी सांस लें और यहाँ से ही अगला दलाई लामा चुना जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत इस चीज में अपने भारतीय तिब्बतियों का साथ देगा या नहीं।